बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तहज़ीब खान फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, मैंने यहाँ पर MQTT का यूज़ करके एक अलार्म बनाया है। देख सकते हो आप, यहाँ पर करंट टाइम बता रहा है, ऑन टाइम बता रहा है। इस समय ऑन हुआ था और इस समय ऑफ होगा। तो आप देखोगे जैसे ही हमारा टाइम करंट टाइम में अगर आप उधर से भी मैच करोगे तो आप देख सकते हो कि अभी 1:25 हुआ है। मेरी उंगली की तरफ देखेंगे आप, और जैसे 1:26 हुआ ये ऑफ हो जाएगा। ये जो टाइम है जो इसके अंदर करंट टाइम आ रहा है, ये एक लाइब्रेरी है, वहाँ से उठा रहा है। ESP के अंदर एक लाइब्रेरी है, ठीक है। कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। तो अभी वीडियो देखो, ये जैसे ये वर्क करेगा, फिर इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या इसमें इशू है, कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखो ये अभी ऑफ़ हो गई है, देखो LED इसकी ऑफ हो गई है इसकी, राइट। 1:26 हो गया, रियल टाइम में चल रहा है, राइट। अब इसका यूज़ केस क्या हो सकता है, आप इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, और इसके ड्रॉबैक भी बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके यूज़ केस बताता हूँ। आप एक अलार्म बना रहे हो, एक शेड्यूलर बना रहे हो। आप चाहते हो कि आप एक कहीं पर आपने पेमेंट मांगा किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हो AC की सर्विस देना चाहते हो, आप चाहते हो आप 1 घंटे की या 10 घंटे की जो भी सर्विस आप देना चाहते हो, आप अकॉर्डिंग टू वैसे कैलकुलेट कर लोगे आपको कब AC स्टार्ट करनी हो, कब AC ऑफ करनी है। उस हिसाब से जो भी यूज़र है, कंज्यूमर है, उसको पे करना पड़ेगा जितने भी घंटे के लिए वो उसको ऑन AC को यूज़ करना चाहता है। अब आप चाहते हो कि वो पेमेंट करे आपको, क्या आप हो सकता है आपने बोल दिया कि सर देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप पेमेंट करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। माइट भी हो सकता है कि सम केस में कि वो बंदा एक दूसरे को जानते हैं, वो कहता है यार भाई AC चालू कर दे। तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस से बचने के लिए बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आपको कैसे बिजनेस उसको देखेंगे तो आप बोल सकते हो उसको कि सर आप पेमेंट कीजिए और आपका AC चालू हो जाएगा। जितने टाइम पीरियड के लिए आपको चालू कराना है वो आपका बिल जनरेट करके आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, आप इसका यूज़ करोगे ESP8266 का। इसका यूज़ करके या वाईफाई का कोई भी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करके आप MQTT यूज़ करोगे। देन आप उसमें एक शेड्यूलर बना दोगे कि कब उसको स्टार्ट होना चाहिए, कब उसको ऑफ होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट टाइम आपने बता दिया और एंड टाइम बता दिया। अभी इसमें डेट नहीं डाली कि किस डेट का है, डेट का भी होना चाहिए था कि मान लो एग्जांपल के तौर पे कुछ और यूज़ केस आ सकता है। जैसे मुझे 10 दिन बाद किसी पर्टिकुलर होटल में जाना है, मैं चाहता हूँ मेरे होटल में आने से पहले जब मैं बुकिंग कर रहा हूँ तो तभी मेरा जो AC है वो उस टाइम पीरियड में चालू हो जाए। जैसे मैंने उसमें बुकिंग की है तो उस डेट में, तो उस डेट में उस टाइम पीरियड के अंदर वो AC चालू हो जाए, तो वैसा भी आप कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको देखो ये शेड्यूलर चला के दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर अभी ये 1:28 हो रहा है, तो यहाँ पर मैं 1:29 का इसका टाइम ऐड करता हूँ और इसके अंदर इसको 30 करता हूँ, जल्दी से करता हूँ ताकि हमारा ये 30 वाला हो ना जाए, 29 वाला। 1:29 करता हूँ ना, क्योंकि 1 मिनट तो बहुत होता है। अब देखो यहाँ पर ना ये इसने इसको रिसीव कर लिया। ये जो अलार्म सेट हो रहा है ये पर्टिकुलर डिवाइस पे हो रहा है। ये डिवाइस ID दिखा रहा है, ये इसी नोड MCU पे होगा। अगर सेम कोड एक दूसरे नोड MCU पे हो और उसकी डिवाइस ID दूसरी हो तो उस पर सेट नहीं होगा। जो जिस डिवाइस ID की हम बात करेंगे उसी पे होगा। अब आप यहाँ पर देख भी सकते हो करंट टाइम आपको दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि आपको इतने ये टाइम पे आपका ऑन होगा। देखो अलार्म ट्रिगर्ड हो गया, तो देखो अलार्म ट्रिगर्ड हो गया, ऑफ ऑन। एक्चुअली ओके, कुछ बग है आई गेस। ओके, ये गड़बड़ कर दी है मैंने, क्योंकि 29 और 29 पे कर दिया, ये गड़बड़ हो गई। तो ये एक हमें बग मिल गया है इसका। तो चलो अभी मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट किया और मैं इसका जो टाइमर है वो सेट करता हूँ। ये भी हमें केस हैंडल करना पड़ेगा क्योंकि किसी ने सेम टाइम डाल दिया तो फिर वही दिक्कत होगी ना। तो अभी मैं इसको यहाँ पर 31 करता हूँ और इसको मैं यहाँ से 30 करता हूँ। यहाँ से मैं अलार्म सेट किया। अब आप देख सकते हैं अलार्म जो सेट हुआ है वो 1:30 पे चालू होगा और 1:31 पे ऑफ होगा। अभी करंट टाइम आपको दिखा रहा है और ये नोड MCU की आपकी पोजीशन दिखा रहा है कि अभी इसकी लाइट अभी हमारे पास ऑफ है, ठीक है। अच्छा, ये LED आप देखें ऑन हो गई है और अभी 1:31 पे ऑफ हो जाएगी। अगर अच्छा मुझे आप ये एक बात बताइए कि अगर एक मैंने कोड पिछले वीडियो में बनाया था कि हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं मैनुअली। हम यहाँ पर टाइप करेंगे ऑन तो वो ऑन हो जाएगा
और ऑफ टाइप करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। अगर मैं इसको बैकएंड के साथ इंटीग्रेट कर दूँ, इसका MQTT का जो प्रोटोकॉल है, अगर मैं बैकएंड के साथ इसको हिट कराऊँ इस पर्टिकुलर चीज़ को ऑन या ऑफ करने का, और मैं बैकएंड में शेड्यूलर बना दूँ तो कैसा रहेगा? बढ़िया है ना। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया वाईफाई से या नेटवर्क से, देन उस केस में क्या होगा, ये अगर ऑन है तो वो हमेशा के लिए ऑन रह जाएगा, ऑफ नहीं होगा फिर। तो उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है कि किसी तरीके से जैमर लगा दिया, कोई भी तरीके से इसका वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दिया एक बार, तो फिर वो उस चीज़ को ब्रेक कर देगा, राइट। अगर हम जो मेरे माइंड में ये था क्वेश्चन एक, हाँ, अगर हम इस चीज़ को आप देखें, अगर हमने अभी यहाँ पर टाइम वो नहीं लगाया हुआ है, क्लॉक सिस्टम नहीं लगाया है, जो कि एक मॉड्यूल आता है जिससे कि हम रियल टाइम उस क्लॉक के थ्रू रिसीव कर सकते हैं कि करंट टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। अगर वो हम यूज़ करते हैं, तब हमने टाइमर सेट किया डेटाबेस से सेट, क्योंकि डेटाबेस का इशू क्या है कि अगर नेटवर्क चला गया तो फिर बंद हो गई नहीं। अगर हम यहाँ पर क्लॉक लगा दें, क्लॉक मॉड्यूल लगा दें, जिससे कि ये रियल टाइम में हमारा इस मॉड्यूल को टाइम बताता रहेगा कि कितना क्या टाइम अभी एग्जैक्टली हो रहा है, राइट। अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर अभी मैंने, क्योंकि ये टाइम जो है वो मैं इसके अंदर एक लाइब्रेरी है वहाँ से उठा रहा हूँ, तो इसमें अगर वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया तो वहाँ से टाइम उठाना बंद कर देगा और ये उसको मैच करना बंद कर देगा कि हाँ भाई कितने बजे इसको ऑफ करना है, क्योंकि टाइम तो अपडेट हो ही नहीं रहा। तो वो एक ड्रॉबैक है। उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम इसमें टाइम क्लॉक मॉड्यूल लगा सकते हैं। उस मॉड्यूल से क्या होगा कि ये हमारा जो ब्रेक पॉइंट है वो हमारा क्लोज हो जाएगा। अभी आपको दिखाता हूँ कि ये वो ब्रेक पॉइंट क्या है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको 33 पे सेट करता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ 34 पे ऑफ होना है, तो मैंने यहाँ से इसको सेट किया। अब जैसे ये ऑन होगा, एलईडी ऑन होगी, मैं यहाँ से वाईफाई को डिस्कनेक्ट कर दूंगा। तो अभी देखते हैं, एलईडी ऑन होगी, क्योंकि मेरे फ़ोन से ही ये वाईफाई कनेक्ट है, तो एक बार ऑन होने देते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ब्रेक पॉइंट कहाँ पे, क्योंकि अभी इसमें मैंने एक मॉड्यूल नहीं लगाया। अगर वो मॉड्यूल लगा लेता तो ये जो ब्रेक पॉइंट है वो ओवरकम कर जाता। अब देखो एलईडी हमारी ऑन हो गई। अब मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं वाईफाई बंद करता हूँ। देखो अब मैंने वाईफाई ना ऑफ़ कर दिया है, देखो ऑफ़ कर दिया। उधर देखो 1:33 हो गया है, 1:34 पे इसको ऑफ़ होना था, दिख रहा है आपको, लेकिन यहाँ से वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया है। ये एलईडी ऑन ही ऑन है। और अभी देखो 1:34 पे इसको ऑफ होना है, ठीक है। ये आपको एलईडी भी दिख रही है इधर। अभी ये वाईफाई को ही ट्राई कर रहा है कि वाईफाई कनेक्ट हो जाए, भाई वाईफाई कनेक्ट हो जाए। वाईफाई तो कनेक्ट होगा नहीं, क्योंकि मैंने वाईफाई बंद कर दिया है। अब सर्टेन टाइम के लिए भी अगर वाईफाई बंद हुआ, अभी तो मैंने लॉन्ग टाइम के लिए बंद किया हुआ है। अभी मैं जैसे ही 1:34 हो गया, देखो इधर भी 1:34, अभी टाइम अपडेट हुआ ही नहीं, वो भी ट्राई कर रहा है। अब मैं जाके इसको वाईफाई को कनेक्ट कर देता हूँ। अब मैंने वाईफाई ऑन कर दिया तो वाईफाई ये कनेक्ट हो गया, दिख रहा है, वाईफाई ये कनेक्ट हो गया। लेकिन मैंने उसी पोजीशन पे कनेक्ट कर दिया। 1 मिनट मुझे थोड़ा आगे चला जाना चाहिए था, तो ये ऑफ हो जाता। अभी तो मेरी थोड़ी सी मिस्टेक रही कि मैंने 1:34 पे ही वाईफाई को ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से वो कनेक्ट होके उसने टाइम चेक कर लिया और इसलिए इस लेडी को ऑफ़ कर दिया। तो अभी देखो 1:35 का मैंने सेट किया हुआ है। अब 1:35 हुआ है, मैं वाईफाई को अभी बंद करता हूँ। तो जैसे ही बंद करूँगा उसके बाद 1:37 पे ऑन करूँगा वाईफाई में। देखो वाईफाई अभी मैंने ऑफ कर दिया। अभी 1:35 हो रहा है। 1:37 पे मैं ऑन करूँगा। जब यहाँ पे अब 1:37 हो जाएगा तब मैं ऑन करूँगा। अभी ये स्टिल ट्राई कर रहा है कि वाईफाई मिल जाए, लेकिन वाईफाई इसको मिलेगा नहीं। 1:36 पे इसको ऑन होना है। मैंने क्या किया लास्ट, अभी जो क्या किया मैंने 1:36 पे ही वाईफाई ऑन कर दिया। उसकी वजह से क्या हो गया ना, ये कनेक्ट हो गया वाईफाई से और इसकी एलईडी ऑफ हो गई, तो ये प्रॉब्लम हुआ। तो अभी देखो 1:35 करंट टाइम आपको बता ही रहा है, एलईडी का स्टेटस भी बता ही रहा है। तो वो नीचे से भी देख लो, ये एलईडी जल रही है। तो
अभी कीप ट्राइंग 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 कर रहा है, अभी ये अटेम्प्ट कर रहा है। 1:36 हो गया। अब मैं 1:37 पे इसको कनेक्ट करूँगा वाईफाई से। आप देखो, आपको दिखेगा भी ये हाँ कनेक्ट हुआ है। अभी जो इसके अंदर जो ड्रॉबैक्स हैं, जो लूप होल हैं, वो काफ़ी सारे हैं। बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन हैं। डेट भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है आपको कि अगर किसी बुकिंग कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ बुकिंग जिस डेट में की है उस डेट से जैसे ही मैंने सुबह मॉर्निंग से ही या फिर इवनिंग से ही मेरा एसी चालू हो जाए जब मेरा चेक इन है, तो वो भी हम कर सकते हैं कि हम डेट वाइज शेड्यूलिंग कर लें। ईयर वाइज डेट कौन सी है, ईयर कौन सी है, उसके हिसाब से शेड्यूल कर लें। अभी देखो 1:37 हो गया, ठीक है। अभी मैं वाईफाई कनेक्ट करता हूँ। देखो मैंने वाईफाई अभी ऑन कर दिया है। अब देखो 1:37 हो गया। अब ये एलईडी ना स्टिल ऑन हो है, वो बता रहा है 1:35 पे ऑन होना है और 1:36 पे ऑफ होना है। अब जिसने ये स्टेटमेंट भी क्लोज़ नहीं किया अभी, क्योंकि क्लोज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि 1:35 पे उसको ऑफ होना है और 1:36 पे ऑन होना है। अब ये नेक्स्ट डे में शिफ्ट हो गया। ये लूप होल है। अभी करंट टाइम 1:37 हो रहा है, तो ये लूप होल है। इसको ड्रॉप बैक को ख़त्म करने के लिए आपको इसमें क्लॉक मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। जो करंट टाइम जो अभी नेट से उठा रहा है वो क्लॉक मॉड्यूल से उठाएगा, क्योंकि क्लॉक मॉड्यूल में एक सेल लगी होती है। जैसे आपने लैपटॉप में भी पता होगा कि लैपटॉप अगर ऑफ कर भी देते हैं तो उसमें एक सेल लगी होती है जिससे वो क्लॉक को रन करता रहता है बिहाइंड द सीन। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को मैंने नेक्स्ट वीडियो में दूर किया है। उसमें मैंने क्या किया मैं बता देता हूँ। उसमें मैंने क्या किया है कि मैंने बोला है कि अगर वाईफाई तुम्हें डिस्कनेक्ट मिलता है ना, तो सिस्टम को ऑफ कर दो जब तक वो कनेक्ट नहीं होता वाईफाई। जैसे ही वाईफाई कनेक्ट होगा वो दोबारा से जिस भी पोजीशन में होगा। अगर मान लो मैंने 1 घंटा वाईफाई ऑफ रहा, तो आपका जो टाइमर है वो एक समझ लो चल ही रहा है। आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ वो आपकी प्रॉब्लम है, या जो भी जहाँ की भी प्रॉब्लम है। वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ, आप वाईफाई को जल्दी से जल्दी कनेक्ट करो, क्योंकि आपका टाइमर चल ही रहा है। अगर आपको 1 घंटा चलाना था, तो अगर ये आधा घंटे ऑफ रहा तो वो काउंट कर रहा है। तो ये भी एक गड़बड़ है। हमें बेसिकली ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कंज्यूमर का जो टाइम है, क्योंकि वाईफाई तो आपका ही होगा, कंज्यूमर उससे लाइक उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है ना वो। तो उसने पे तो 1 घंटे का किया है, लेकिन आप उसको आधा घंटे दे रहे हो, आधा घंटा वाईफाई आपका ख़राब रहा, तो उस वजह से वो नेटवर्क से डिस्कनेक्टेड है। तो ये भी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।